सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मैं धीरज नामदेव, हैदराबाद शहर में मेरे परम गुरुदेव कर्नल टी श्रीनिवासुलु जी के साथ आज मेरा तीसरा दिन है। मैं कुछ जनरल क्वेश्चन जो मेरे मन में हैं वो मेरे परम गुरुदेव से चलते चलते पूछ रहा हूँ। परम गुरुदेव, जैसे कभी कभार ऐसे कुछ अन्य जो शक्तिपात परंपरा है हमारी, पर नाम जप जैसे किसी को प्रिय लगने लगता है, जैसे कोई राम राम ही जपता रहता है, कोई कृष्ण कृष्ण ही जपता रहता है। तो मान लीजिए गुरु ने ही कुछ कहा है कि हाँ ठीक है बेटा ये कर सकते हो, तो इस तरीके से कर सकते हैं क्या गुरु मंत्र के अलावा? इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है पहन रहे हैं आप। अब क्या पूछ रहे हैं ना? आपका इसका ये दर्शाता है कि मन में आप लोगों को शायद क्लैरिटी आ नहीं रहे। ये गुरु से दीक्षा लिया है जी। जब गुरु से दीक्षा लिया है तो जो गुरु के आज्ञा के अनुसार आप पालन करना पड़ेगा ना जी। आप पहले जो कुछ कर रहे थे वो आप लोग क्यों नहीं फिर करते रहोगे? फिर करते रहो, फिर गुरु का आवश्यकता क्यों पड़ा फिर आपको? जी। पहले जो भी कर रहे थे, कोई मंत्र जप कर रहे थे जी। कहीं देखा होगा, YouTube में देखा होगा, कहीं अपना दिमाग लगाया होगा जी। ये मंत्र मेरे को अच्छा रहेगा ये मंत्र करने से। जी। तो फिर आप गुरु के पास क्यों आया फिर? मेरे सवाल का जवाब दो। जैसे अगर आपको कहता है राम जी अच्छा लगता है, कृष्ण भगवान अच्छा लगता है, जी, फिर गुरु का क्या आवश्यकता पड़ा? गुरु के पास क्यों आया? मेरा सवाल ये है जी। तो क्या साधन करते करते कुछ ऐसी अवस्था नहीं आ सकती कि मान लीजिए श्रद्धा बढ़ गया हो और गुरु की आज्ञा से क्या कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे कोई भी मंत्र जाप जो भी अच्छा वो गुरु की आदेश के अनुसार, जैसे मान लीजिए गुरु जी ने कहा कि रामायण पाठ बेटा रामायण पाठ किया करो दोनों टाइम, गुरु ने जो भी आदेश दिया, तो क्या गुरु के आदेश के पालन करते समय ये कर सकते हैं क्या? देखो ये है ना, यही कहावत है, ना घर का ना घाट का। जी। ना घर का ना घाट का। जी। साधकों को समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहते हैं। जी। जब अगर राम की भक्त हो, कृष्ण भगवान की भक्त हो, फिर गुरु के पास क्यों आया हो? मेरा सवाल की जवाब दो पहले। जी। जब गुरु के पास आए हो, योगाभ्यास में दीक्षित हो जी, तो गुरु का आज्ञा पालन करना पड़ेगा। जी। तो गुरु जो कहता है उसी को पालन करो ना। जी। फिर आपको ये सवाल कहाँ से पैदा हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों पूछ रहे हो ये सारी चीज कि ये ठीक रहेगा क्या? जी। चाहे गुरु का आज्ञा भी पालन करेंगे, तो आपको किसी ने कहा था क्या रामायण पढ़ने के लिए या पारायण करने के लिए? मैंने तो कहा नहीं। या उसको कहीं भक्ति योग में कोई है जी, उनके लिए लागू है जी। तो इसको कहाँ लेके जोड़ रहे हो आप ही बताओ। जैसे बोलिए। मेरे गुरुजी जो हैं तो वो शाम को रामायण पाठ करने के लिए बैठते हैं और उनका डेली रूटीन है। तो उनको जो गुरु करता है वो फिर साधक को करने की इच्छा होती है कि चलो मेरा गुरु कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, ऐसा। और फिर उसके लिए यदि गुरु की अनुमति भी ली, ऐसे जो गुरु कर रहा है, गुरु को जो पसंद है, ऐसा लगता है मुझे कि साधक को वो पसंद हो यदि, मतलब तो उसमें साधक का समर्पण भाव दिखाई देता है। ऐसे इस तरीके से मैंने पूछा। आप कंफ्यूज हो रहे हो जी, क्लैरिटी नहीं आ रहा है, आपका दिमाग भटक रहा है जी। मैं आपको गुरु होते हुए मुझे क्या पता है जिलेबी पसंद है जी। तो अगर आपको पसंद नहीं तो आप क्यों जिलेबी जबरदस्त खाओगे जी? आप बताइए मेरे को जी। मेरे को दाल रोटी पसंद नहीं है जी। मेरे को सिर्फ चावल पसंद है जी। आप उत्तर भारत का रहने वाले हो जी, तो आप चावल नहीं खाना चाहते, आपको दाल रोटी ही पसंद करते हो जी। तो फिर क्यों जबरदस्ती गुरु को नकल करना चाहते हो जी? इसका कोई अर्थ रहा है क्या जी?
और दूसरी बात, ये बार बार रामायण को क्यों लेके आ रहे हो बीच में? जी। जैसे कोई ध्यान मार्ग फॉलो करते हैं जी, कोई तंत्र मार्ग फॉलो करते हैं जी, उनको रामायण का क्या लेने देना है, आप बताइए। जी। आप क्यों नहीं समझते बात? आप लोग क्यों खो जाते हो इसमें? तो उसी प्रकार जो रामायण राम की चर्चा करता भक्त है जी, उसको हठ योग के बारे में क्या लेना देना है? जी, क्या प्राणायाम करने का क्या आवश्यकता है उनको? जी, या कोई ध्यान करने का क्या आवश्यकता है? जी, अगर राम की भक्त है मान लो, जी, अच्छी बात, राम की भक्त है तो राम की भक्त रहो। जी, आप क्या कर रहे हो? मिक्स कर रहे हो जी, भक्ति योग को बाकी योगों से योग के साथ मिक्स कर रहे हो। जी, और अब ये कंफ्यूजन रहेगा, आपको कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हो। जी, पहले इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाओ। जी। ठीक है? क्यों बार बार, मैं आपसे बात कर रहे थे समय में सुन रहा हूँ, बार बार आप रामायण के बारे में बात कर रहे हो। रामायण के को उसको अलग रखो ना। रामायण क्या लेने देना आपके साथ? जी, आपको रामायण के साथ क्या लेन देना है? जी, आप ही बताओ, क्या लेन देना है? अगर भक्ति मार्ग है तो भक्ति मार्ग अलग है, फिर तो जी, वो चक्र ही अलग है फिर। जी, ओके, जी, इसकी वजह से समस्या आ रहा है आपको। जी। आप और दूसरा बात, गुरु को क्यों नकल मारना चाहते हो? जी, आपको गुरु जी ने पढ़ रहा है रामायण, जी, उनका आसक्ति है। जी, हो सकता है वो एंजॉयमेंट के लिए, टाइम पास के लिए कर रहा होगा, जी, और उसको लेकर आप क्यों नकल मार रहे हो? जी। ये है बस एक तो कहना चाहता हूं। सिर्फ जो साधन मिला हुआ है, जो साधन हमें मिला हुआ है, उसी साधन, जो आसन पे बैठना, मंत्र जाप शुरू करना, बस वही हमारे लिए ठीक है। इसके अलावा हमें जो शक्तिपात साधक है उसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है गुरुदेव, ये आप कहना? आपको पहले कई बार कहा था, मैं कई प्रश्न उत्तर की किताबों में भी लिखा था। जी, एक बार शक्तिपात मार्ग में दीक्षित होने के बाद जी, आप किसी को कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। जी, लेकिन अगर किसी को इच्छा है, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। जी, जैसे आपने कहा रहा था, मैं राम की भक्त था पहले, जी, आप करते रहिएगा, जी, रामायण पारायण करते रहिएगा। जी, कोई मंदिर जाना चाहते हो तो जाते रहेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। जी, मंदिर जाने का जरूरत नहीं है, ना कोई तीर्थ यात्रा में जाने के लिए जरूरत नहीं है, जी, ना किसी देवी देवता को जी, मंत्र जपने की जरूरत है। जी, लेकिन अगर करना चाहते हो, आपका मर्जी है, ठीक। जी, हम कोई इसका रुकावट नहीं है इसके। जी, लेकिन ज्यादा उसी के पीछे पड़ा रहोगे, जी, फिर जैसे अपना कर्म का प्रक्षालन में धीर मत आ सकता है, जी। दम पटो तो कम हो सकता है, स्पीड तेज कम हो सकता है। अभी तक जो किया गुरुदेव, उसको क्या गुरु को समर्पित किया जा सकता है? जैसे कोई पुण्य करता है, कोई दान लेने के लिए घर पे आ जाता है, तो वो जो पुण्य कर्म है उसको क्या गुरु को समर्पित किया जा सकता है क्या? समझा नहीं आपका प्रश्न। मान लीजिए गुरुदेव, कोई भिक्षुक है, वो मेरे घर पे आया, तो क्या उसको दान दिया, तो इससे जो दान का जो फल है उसको क्या किसी माध्यम से गुरु को समर्पित किया जा सकता है? क्योंकि इस दान करने का भी तो हमें कुछ ना कुछ पुण्य मिलेगा, जिसका हमें भोग भी भोगना पड़ेगा। देखो, आप गलत समझ रहे हो बात। सबसे पहले आप जो कुछ करोगे वो आपके लिए कर्म बनेगा, आपका कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। अब बात ये रहा, अगर जो भी आप काम करोगे गुरु का नाम लेके समर्पण भावना के साथ करोगे, इसका अर्थ रहा भगवान के नाम लेके भगवान को याद करके कर रहे हो। यही तो बात है यहाँ पर। जी, जब भगवान को याद करके करोगे, जी, आपका जो कर्म का जो फल है, जी, आपको संचित नहीं होगा। वो फल आपको भोगने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। जी, क्योंकि जो भी आप कर्म कर रहे हो, एक निष्काम कर्म कर रहे हो। जी, ना उसका नतीजे के ऊपर आपको आसक्ति है, जी, या उसका अच्छा नतीजा मिलेगा, गलत नतीजा मिलेगा, आपको कोई लेन देन नहीं है। जी, आप उसको
कंप्लीट निष्काम भावना से आप काम कर्म कर रहे हो जी, तो उस हालत में आपको वो कर्म संचित नहीं होगा, आपको जी। भोगने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। जी, बस इतना ही बात है। ये मत सोचना आप कोई पुण्य कमा रहे हो और वो पुण्य को गुरु को दक्षिणा के रूप में समर्पित कर रहे हो जी, ना, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। जी। वो आपका भ्रम है, आपका मूर्खत्व है। ऐसे मत सोचना कभी। आप कोई चीज़ गुरु को दक्षिणा नहीं दे सकते हो। जी, इस हिसाब से कोई गलत काम भी करेगा, वो भी बोलेगा मैं दक्षिणा दे दिया, गुरु जी को समर्पित किया। जी, तो अब गुरु क्यों भोगेगा आपका जो गलत काम जो भी किया है आपने? जी, आपका गुरु क्यों भोगेगा? जी, आपने जो कुछ कर्म किया है आपको खुद को भोगना पड़ेगा ना। गुरु को याद करके करोगे, कर्म करोगे, वो कर्म संचित नहीं होंगे, चाहे अच्छा कर्म हो बुरा कर्म हो। जी। बस इतना ही बात। पर गुरुदेव जब कर्म किया जाता है तो उस समय पे तो कुछ भी याद रहता नहीं है कि मतलब हम भगवान को समर्पित करके या भगवान को याद करके कर्म कर रहे हैं। बस कोई भी आया, जनरल आया, कुछ उस टाइम पे गुरुजी का भी ध्यान नहीं रहता है और भगवान का भी ध्यान नहीं रहता है। बस हमने आया और जल्दबाजी में दान दिया और हम आगे बढ़ गए। उस समय तो भावना ऐसी कुछ आती नहीं है, विशेष भावना, या ये भावना आने में तो समय लगेगा। तो तब तक साधक क्या करे? कर्म भोगो, कर्म इकट्ठा करोगे, फिर जी, कर्म भोगना पड़ेगा, फिर वो कर्म बनेगा आप जी, आप ये कोई वस्तु नहीं है जो आपको कर्म को, हाँ आपने जो मर्जी कर्म किया और उठा के गुरु को ध्यान में दे दिया, जी, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये कोई वस्तु थोड़ी है। जी, उसका वो तरीका है ही नहीं उसका करने का। जी, ये कहीं शास्त्रों में कहीं सुना होगा आप, किसने अपना दान किया, अपना पुण्य जो कमाया, पुण्य को दान किया है, जी, वो सारी चीज़ भूल जाओ। जी, आपके पास वो काबिलियत है। जी, किसने महापुरुष ने किया होगा, जी, अपना पुण्य को दान दिया होगा जी, भगवान को, जी, वो उसका तरीका क्या है वो तो मैं जानता हूँ, जी, ना मैं महापुरुष हूँ। जी, वैसे तो वो सिर्फ महापुरुष किसने किया होगा, जी, ठीक। जी, और अब इतना तो आप भी मानते हो। जी, क्या आप महापुरुष है तो फिर मेरे से पूछने के लिए जरूरत ही नहीं, फिर आप खुद जानते हो कैसे उसको दान देना है। जी, तो मेरे से पूछ रहे हो, इसका मतलब वो महापुरुष तो नहीं हो आप। जी, जी, तो महापुरुष नहीं हो तो आपको वैसे ही दे नहीं सकते हो कोई दान। जी, तो ये कोई बेकार बात नहीं हुआ। जी, आप किसी को अनजान में किसी को दान दिया, जी, गुरु याद नहीं आया आपको, जी, तो आपको कर्म इकट्ठा करो, फिर जी, कर्म भोगो। फिर जी, सीधा यदि मतलब जी, मैं किसी को दान देने से पहले या कुछ भी करने से पहले गुरु को याद करके ही करता हूँ मैं। जी, आप ही बताइए। यदि सीधे तौर पे देखा जाए तो सतर्क और गंभीर रहने की आवश्यकता है। सीधे तौर पे यदि देखा जाए साधक को तो बहुत ही गंभीरता की आवश्यकता है। मतलब इसको मजाक में नहीं कर सकते कि कोई यदि देखे कि चलो हम इसको करके देखते हैं योग मार्ग को, तो ये इतना सरल नहीं लगता गुरुदेव। तो बात नहीं हुआ, आप ही बताओ। कोई आग के साथ खेलेगा क्या? जी, आग के साथ कोई खेलता है क्या? जी, पानी के साथ कोई खेलता है क्या? नदी के साथ? जी, या समुद्र में जाके खेलने के लिए जाता है क्या? जी। तो बात तो वही रहा ना, जब आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हो, जी, आध्यात्मिक यात्रा में भगवान के प्रति समर्पित भावना हो, जी, तो कोई भगवान के साथ कैसे खेल सकता है बताओ? जी, बच्चे वाला बात नहीं रहा। जी, तो इसके लिए गंभीरता बोल रहे हो चाहिए, होना चाहिए करके, तो होना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जी, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, भगवान को उल्लू बनाने के चक्कर में रहते हैं लोग। जी, वो इंसान सोचता है वो खुद भगवान से चटक है। जी, वो सोचता है कि मैं भगवान को बाद में लिपटूंगा। जी, पहले भगवान से मांगता है मेरे को जो देना है आप मेरे को दे दो। जी, ठीक है। जी, तो ये बात बच्चों वाली बात है ना जो आप पूछ रहे हो आप। जी, वो गंभीरता आएगा। जी, बाद में जैसे जैसे साधन करने लगेगा। जी, उनको अभी ये यकीन हो जाएगा, उनका खोपड़ी में बल्ब जलेगा। जी, और इनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगा। जी, कि भगवान को मैं उल्लू नहीं बना सकता हूँ। जी, कोशिश करूँगा तो मैं खुद मेरा उंगली जल जाएगा। जी, कोशिश करने से जी मेरा उंगली जल जाएगा। जी, तो जिस दिन ये बात समझ में आ गया, जी, फिर वो उसका खुदरी तौर पर गंभीरता पैदा हो जाएगा उनका व्यवहार में। जी, ठीक है। जी, तो गुरुदेव
देखा गया है कि लोग चलते फिरते भी गुरु मंत्र का जाप करते हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने कई बार ऐसी गलतियाँ की हैं कि मतलब जैसे मैं कहीं सफ़र कर रहा हूँ और ट्रेन के डिब्बे में हूँ, आराम से अपनी सीट पे लेटा हुआ हूँ, तो लेटा लेटा गुरु मंत्र का जाप मैंने कभी कभार किया हुआ है। पर जब कल आपसे चर्चा हुई तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि गुरु मंत्र का जाप ऐसे नहीं कर सकते हैं। इस बारे में आप जानकारी देंगे गुरुदेव? सबसे पहले अभी प्रॉब्लम, समस्या क्या है पता है जी? आप ऐसे चीज पूछ रहे हो जिसका कोई ना कोई सिर पूंछ जो मिलता जुलता है ही नहीं कोई जी। क्योंकि जो चीज गुरु मंत्र कह रहे हो आप जी, उसका अर्थ ही अलग है कुछ जी। क्या गुरु मंत्र का अर्थ ही अलग है? क्योंकि जब गुरु एक मंत्र देता है जी, एक कौन सी योग अभ्यास कर रहे हो आप? जी, जैसे कोई हठ योगा अभ्यास कर रहा है, जी, ध्यान मार्ग में है, जी, वो ध्यान मार्ग में कौन सी गुरु मंत्र रहा अभी बताइए मेरे को। अब सब सवाल मेरे को जवाब दे दीजिए पहले। कोई भी आदमी जी, हठ योगा प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं तो अष्टांग योगा प्रैक्टिस कर रहा है जी, वहाँ मंत्र का सवाल कहाँ से आ गया? अब बताइए मेरे को, जवाब दे दीजिए। गुरु जी ने जो मंत्र दिया, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ पहले इसका जवाब दीजिए। अगर कोई हठ योगा, उसका मैं आऊँगा आपको जवाब दूंगा, आपको जो पूछ रहे हो जी। अगर कोई हठ योगा प्रैक्टिस कर रहा है जी, अष्टांग योगा प्रैक्टिस कर रहा है जी, वो जिसको कहते हैं हम ध्यान मार्ग, जी, वो ध्यान मार्ग में मंत्र कहाँ से आ गया? वो कोई गुरु मंत्र देता है क्या? जी, नहीं देता है ना। वहाँ कोई मंत्र का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। जी, मंत्र का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना उसमें। अगर अष्टांग योग प्रैक्टिस कर रहे हो आप, उसमें कोई गुरु मंत्र का सवाल ही नहीं होता है पैदा। जी, नहीं होता है ना जी। फिर गुरु मंत्र करके शब्द ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हो आप? क्योंकि गुरु मंत्र करके कोई चीज है ही नहीं है जी। वो उसका कहीं किसी योग अभ्यास के दौरान जी, फिर गुरु एक मंत्र देता है जी, एक मकसद से। जी, अब क्या योग अभ्यास प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या तंत्र मार्ग प्रैक्टिस कर रहे हो, जी, या कुछ आप कुछ हासिल करना चाहते हो, क्या प्रापंचिक लाभ उठाना चाहते हो क्या? जी, अगर प्रापंचिक लाभ उठाना चाहते हो उसके लिए गुरु एक कोई मंत्र देता है आपको, जी, उससे आपको प्रापंचिक लाभ मिलता है। जी, या आध्यात्मिक लाभ चाहते हो जी, उसके लिए एक जिससे अगर योगा अभ्यास प्रैक्टिस कर रहे हो तभी आप एक गुरु एक मंत्र देता है। जी। तो गुरु मंत्र करके एक ऐसे शब्द है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जी, इसका ना कोई मतलब रहा, जी, वो अर्थ क्या है, एक भूत की तरफ है। गुरु मंत्र करके कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर। तो अभी आप बताओ क्या कहेंगे? शक्तिपात में क्या कर रहा है गुरु? शक्तिपात 4 माध्यम से कर सकता है। जी, गुरु जी, 4 माध्यम, एक है संकल्प के जरिए करेगा, जी, एक है आंख की नजरी से जी, मिलाप कर शक्तिपात करेगा, जी, तीसरा है आप स्पर्श के जरिए दीक्षा देगा, स्पर्श शक्तिपात कर सकता है, जी, स्पर्श के जरिए शक्तिपात कर सकता है, जी, या नहीं तो संकल्प के जरिए शक्तिपात कर सकता है, जी, फिर आंख की नजर से शक्तिपात कर सकता है। जी, चौथी मार्ग है एक मंत्र को उसके साथ जोड़ के शक्तिपात के साथ जोड़ के देता है। जी, फिर यहाँ पर मंत्र क्या रहा? जी, एक पात्र की तरफ हो गया ना, जी, एक पात्र की तरफ काम कर रहा है शक्तिपात करने के किसी को। जी, और कभी ना कभी जब क्रिया प्रकट हो जाएंगे ये मंत्र भी बंद हो जाएगा। जी, ये मंत्र जो है तात्कालिक रूप है। जी, तो फिर ये गुरु मंत्र करके क्यों शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बताओ? गुरु मंत्र करके कोई इस शब्द का कोई मतलब है क्या? जी, किसी को पता ही नहीं है गुरु मंत्र करके कोई शब्द हुआ है ही नहीं। सिर्फ गुरु ने एक मंत्र दिया इसलिए गुरु मंत्र कहने लगा। जी, वो गुरु ने क्यों दिया है, किस मकसद से दिया है, जी, वो गुरु ने जो कर दिया गुरु मंत्र। जी, गुरु मंत्र करते गुरु मंत्र किस कारण से दिया उसको ऊपर निर्भर है ना। जी, फिर वो गुरु मंत्र किस कारण से दिया है जी, तो उस हिसाब से उसको इस्तेमाल करो। जी, फिर अगर गुरु ने अगर आपको शक्तिपात किया है जी, और शक्तिपात के दौरान जी, एक मंत्र दिया है क्योंकि शक्ति आपके पास पहुंच सके, जी, फिर उसका एक नियम भी बताया गुरु ने। जी, आप
पब्लिक एरिया में साधन नहीं कर सकते हो जी। फिर आप गुरु मंत्र को कैसे आप स्मरण कर सकते हो फिर? जी। जब गुरु ने मंत्र दिया है, इसका मतलब गुरु मंत्र करके एक शब्द निकाला मुंह से आप लोगों ने, और गुरु मंत्र को कैसे याद कर सकते हो? क्योंकि गुरु ने यह भी बताया कि साधन नहीं करोगे जी। आपको साधन करने के लिए शक्तिपात जोड़ के गुरु दिया गया मंत्र है वो जी। वो मंत्र जो है एक कोई मंत्र के रूप में नहीं दिया है जी। वो एक इंस्ट्रूमेंट की तौर पर दिया गया है जी। अब गलत पकड़ लिया, जब गुरु ने दिया है मंत्र तो इसलिए गुरु मंत्र जी। तो गुरु मंत्र मतलब जो मर्जी करना है कर सकते हो जी। इसका मतलब उसको दूसरा योग मार्ग के साथ मिक्स करके कंफ्यूज हो रहे हैं वहां पर जी। ये मैं कहना चाहता हूँ जी। अभी मैं उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आया होगा जी। एक लास्ट क्वेश्चन गुरुदेव, सीधा तौर पे यदि देखें तो जो मंत्र दिया गया है उसका अर्थ केवल इतना ही रहेगा कि उस पे आपको साधन जो दिया गया है मंत्र के साथ में उस समय पे ही केवल आपको करना है और इसके अतिरिक्त आप कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं, सीधे तौर पे यदि देखा जाए तो यही मतलब। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक गुरु शक्तिपात गुरु आपको कोई मंत्र नहीं दे रहा है यहाँ पर जी, आपको शक्तिपात कर रहे हैं जी, याद रखिएगा जी। शक्तिपात गुरु आपको ऊपर शक्तिपात कर रहे हैं जी। मंत्र एक इंस्ट्रूमेंट है जी, एक माध्यम है जी, जो कि इस्तेमाल कर रहा है जी। मैं हो सकता है मैं उसका जरूरत भी ना पड़े मेरे को जी, मंत्र की जगह मैं आपको एक लड्डू दे सकता हूँ, लड्डू को मैं मंत्र के साथ जोड़ देता हूँ, बोलता है ये लड्डू खाओ मैं आपको शक्तिपात हो जाएगा करके, मैं मर्जी तो मैं कर सकता हूँ जी। ये वही कहानी है जी। सिर्फ इतना ही है कि हम लड्डू नहीं देते हैं किसी को जी, लड्डू की जगह मंत्र देते हैं ताकि आप बार बार उसको जप कर सकते हो जी, और जब भी जप करोगे तो क्रिया प्रकट हो सके जी, और वो तात्कालिक रूप से जी, क्योंकि कभी ना कभी वो मंत्र बंद हो जाएगी जी। ये इसका उम्मीद करता हूँ मेरे साथ में साधकों को भी इससे थोड़ा क्लियरिटी आई होगी, मुझे तो आई है। अगले वीडियो ऐसे ही डालता रहूँगा, जब तक के लिए नमस्कार।